मुझे डायलॉग नहीं पता। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वन पीस के लेटेस्ट एपिसोड के बारे में, जो कि है 1108, जिसमें मांगा के 3 चैप्टर्स को इंक्लूड किया गया है, 1075, 1076 और 1077। इन तीनों चैप्टर्स की जो बढ़िया भयंकर पार्ट थे, जिसमें मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था, वो वैसे 1108 में नहीं है, पर जितने भी हैं मैं उनके बारे में आज बात करने वाला हूँ। पर हाँ, जो नहीं है उनके बारे में भी बात करूँगा, तो उसके लिए टाइम डाल दूँगा, क्योंकि वो स्पॉइलर है। अपने हिसाब से सोच समझ के देख लेना। एंड चलो फिर शुरू करते हैं। तो भैया 1108 एपिसोड की शुरुआत होती है बहुत बढ़िया गाने के साथ, जो कि बहुत ही सुंदर लगता है सुनने में। अगर तुम सीन्स जो चल रहे हैं उस गाने में उनको ध्यान से देखोगे तो वैसे ही पूरा शो स्पॉइल्ड हो जाएगा। खैर, मेन चीज़ पे बात करें तो भैया हमें क्विक रिकैप मिलता है, जिसमें हम देखते हैं कि स्ट्रॉ हैट्स और वेगापंक के सारे सैटेलाइट्स मिलके स्टेला, जो कि मेन वेगापंक है, उसको ढूंढ रहे होते हैं। सबसे पहला अटैक उसी बीच पाइथागोरस, जो कि वेगापंक 4 है, उस पर होता है। और उस पर करता कौन है ये अटैक? वो है सेराफिम स्नेक। किसके ऑर्डर पे नहीं बताऊंगा, स्पॉइल हो जाएगा। फिर हमें सीधे दिखाया जाता है वेगापंक शाका, जो कि नंबर 1 वेगापंक है, जो कि मॉनिटर रूम में परेशान होता है क्योंकि वो किसी से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा होता है, और जितने भी कैंप स्नेल होते हैं वो सभी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं एक एक करके। फिर हमें दिखाया जाता है वो ग्रुप जिसमें वेगापंक 2 लिलिथ, वेगापंक 6 योर, यूसुफ और फ्रैंकी होते हैं, जो कि डिस्ट्रॉयड पाइथागोरस वेगापंक 4 की बॉडी को डिस्कवर करते हैं। देन उन्हें अंडे वाली खोपड़ी पाइथागोरस की दिखाई देती है, जो कि चलती हुई आ रही है उनकी तरफ। वो बताने की कोशिश कर ही रहा होता है कि उसकी हालत ऐसे क्यों हुई। उतनी देर में सेराफिम स्नेक भी आ ही जाती है पीछे से। उससे मिलने के लिए योर्क वेगापंक 6 जाती है, जो कि उसको सहला रही होती है, प्यार से बात कर रही होती है। उतनी देर में ही वो उसको मीनू मीनू करके पत्थर का बना देती है। अगर वो ऐसे करती तो आज ब्लू है पानी पानी पानी। खैर, डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है। वेगापंक 6 योर्क को पत्थर बनाने के बाद वो उसको लत्ती मार के साइड कर देती है ब्रिज पे। फिर ब्रिज पे जो 4 लोग बचे हैं उन पे हल्ला बोलने के लिए धीमे धीमे आगे बढ़ती है सेराफिम स्नेक, जिसमें से यूसुफ, फ्रैंकी, वेगापंक 4 पाइथागोरस और वेगापंक 2 लिलिथ है। वेगापंक लिलिथ बार बार ट्राई करती है ऑर्डर देने की कि रुक जाओ, मत चलो, अटैक बंद करो, और वो सुनती ही नहीं है सेराफिम स्नेक। फिर वो लेज़र बीम वाला अटैक करती है, चारों के चारों ब्रिज से नीचे गिर जाते हैं। तुरंत ट्रांजिशन होता है, जिसमें सेराफिम बियर अटैक करता है जोरो पे, जो कि CP0 के एजेंट्स को हाथ में लिए होता है। उस अटैक को वो डॉज करता है जोरो। फिर उसके बाद वो एक चीज़ नोटिस करता है कि भैया एसहॉक भी आए हैं, तो उनसे भी भैया मिल ही लेते हैं अच्छे से। तो बढ़िया दोनों के बीच में तलवारबाजी होती है। फिर जोरो नोटिस करता है कि एसहॉक जोरो पे अटैक करने के बजाय CP0 पे टारगेट कर रहा है। तो भैया वो समझ जाता है कि वो उनसे तो लड़ने नहीं आया है, और CP0 को मारने ज़रूर आया है, जो कि बेहोश पड़े हैं अभी। एंड तभी लूफी आता है, लूफी की वो हेल्प मांगता है। शाका उनको एक सेकंड के लिए रोक देता है, और फिर उन दोनों सेराफिम से पूछता है कि भाई तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो, तुम्हें किसने ऑर्डर दिया है, तुम किसके कमांड पे अटैक कर रहे हो। वो लोग शांत खड़े हो जाते हैं, कुछ नहीं करते हैं। जोरो को लगता है कि भैया सही है, कुछ भी दिक्कत नहीं। वापस वो अपनी तलवार रख ही रहा होता है कि उतनी देर में वो क्या नोटिस करता है कि भैया दोनों सेराफिम्स ने अटैक बोल दिया। एक साथ ही अटैक बोल देते हैं। लूफी वेगापंक 1 शाका और लुच्ची को लेके एक तरफ कूदता है, और जोरो काकू को लेके एक तरफ कूदता है। दोनों ही अलग अलग डॉज करते हैं दोनों के डबल इम्पैक्ट वाले अटैक को। देन कट टू लिलिथ, यूसुफ, फ्रैंकी, पाइथागोरस जो नीचे गिर रहे होते हैं, हवा में ही अपनी डॉम शूज को यूज़ करते हैं। देन उसके बाद फ्रैंकी एनालाइज करने की कोशिश करता है कि क्या वो सेराफिम स्नेक से लड़ाई कर सकता है कि नहीं। उसी बीच में लिलिथ बोलती है कि भैया वो ह्यूमैनिटी की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सपेरिमेंट है, उसको हराना नामुमकिन के बराबर है, उसको हरा नहीं सकते हैं। फिर उसके बाद उसी ब्रिज से सेराफिम स्नेक जंप करती है। फिर उस सेराफिम स्नेक की आइज़ में जूम इन करते हुए वहीं पर ट्रांजिशन आ जाता है। फिर एसहॉक को दिखाया जाता है, और वापस से लूफी, जोरो और शाका के बीच में बातचीत चल रही होती है कि भैया ये तो बहुत ही ट्रबलिंग सिचुएशन है, समझ ही में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। तभी शाका वेगापंक 1 समझ जाता है कि भैया हम जितने भी सैटेलाइट्स हैं वेगापंक वाले, इन सब में से किसी एक ने ही ऑर्डर किया है, तभी ये सेराफिम्स अगेंस्ट जा रहे हैं उनके, और ख़ास करके इसकी ऑर्डर ही नहीं सुन रहे हैं। जैसी सिचुएशन में वो फंसे हुए हैं कि भैया कोई ना कोई है सातों वेगापंक्स में से जो कि हम सबको मारना चाहता है, जो कि बैरियर के अंदर फंसे हुए हैं। ये चीज़ लुच्ची सुन लेता है, तो लुच्ची और काकू दोनों मिल के लूफी और जोरो को
टेम्पोररी अलायंस का प्रपोजल देते हैं कि भैया टेम्पोररी अलायंस कर लेते हैं जब तक इस क्राइसिस से बच के निकल नहीं जाते, उसके बाद तुम लोग हमें कफ लगा सकते हो, ठीक है। इस प्रपोजल को सुन के लूफी और जोरो ये शक्ल बनाते हैं। फिर हमें वो सीन दिखाया जाता है जिसमें इनसाइड द लेबोरेटरी वेगापंक और CP5, 7 और 8 के एजेंट्स किडनैप्ड होते हैं, जिनको खुद भी नहीं पता वो वहाँ पे कैसे पहुँचे होते हैं। CP के एजेंट्स वेगापंक से माफ़ी मांगते हैं क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि मास्टरमाइंड इन सब किडनैपिंग के पीछे वेगापंक का ही हाथ है। उसी बीच वेगापंक भी उनसे माफ़ी मांगता है कि भैया उनको नहीं पता था कि उसकी मेन वेगापंक की नाक के नीचे ही ये सब हरकतें चल रही हैं। खैर अपने मन में वेगापंक फिर सोचता भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वर्ल्ड गवर्नमेंट को ये चीज़ पता चल चुकी हो। वो पोनिग्लिफ पे रिसर्च कर रहे थे, वो भी छिप के, जिसकी वजह से वर्ल्ड गवर्नमेंट बार लोग भेज दिया एग आइलैंड पे। देन हमें वो सीन दिखाया जाता है इसमें मरीन काफ़ी शिप्स को एगहेड आइलैंड के लिए भेजती है। एंड फिर कट टू हम वापस से एगहेड आइलैंड और ओहारा वाले आइलैंड को एक साथ देखते हैं, ऐसे फ्लिप करते हुए इमेजेस देखते हैं, जिसमें सेंतोमारू को ये लगता है कि भैया अब उसके लोग के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है, अगर वो रुकेंगे तो वो उनको एडवाइस करता है कि वो आइलैंड को छोड़ के जल्दी से निकल जाए यहाँ से, क्योंकि ओहारा वाला इंसिडेंट वापस से हो सकता है अगर वर्ल्ड गवर्नमेंट ज़्यादा ही लोगों को यहाँ पे भेज रही है तो दिक्कतें ज़्यादा ना बढ़े, इससे बढ़िया है कि आइलैंड को छोड़ ही दो। तो वो यही एडवाइस देता है। फिर लोग भी उससे पूछते हैं तो वो ओहारा वाला इंसिडेंट को एक्सप्लेन करता है अच्छे से। एंड देन कट टू हम लोग वापस लूफी और जोरो के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ पे वो लोग डिस्गस्टिंग फेस के साथ ही बात ही कर रहे होते हैं कि भैया अगर हम तुम्हें खोल देंगे, छोड़ देंगे, कब्ज़ हटा देंगे तो क्या तुम वापस इस क्राइसिस से बचने के बाद वापस सरेंडर करने के लिए तैयार हो जाओगे। तो वो लोग कहते हैं कि इस क्राइसिस से बच जाएं उसके बाद हम ज़रूर कर देंगे। और एक दूसरे को थोड़ी देर घूरने के बाद लूफी कहता है ठीक है कर ही लेगा, ठीक है मान लेते हैं तुम कर ही लोगे। फिर जोरो उसको मार के कहता है कि भैया नहीं, वो झूठ बोल रहा है। और उतनी देर में ही एस-हॉग नई टेक्निक यूज़ करते हैं जो कि ऑफ कोर्स जोरो को एक अपने पुराने एनिमी की याद दिला देती है, और वो एनिमी होता है मिस्टर 1। अगर तुमने एलाबास्टा वाला आर्क अच्छे से तुम्हें याद हो, क्रोकोडाइल, एलाबास्टा, प्रिंसेस वीवी याद है, हाँ ब्यूटीफुल सी है, हाँ याद है तो जोरो को उस टेक्निक को देख के मिस्टर 1 की याद आती है, जिसकी डेविल फ्रूट पावर डाइस फ्रूट थी और उसकी शक्तियाँ थी अपने शरीर के किसी भी अंग को स्टील का बना सकता था। उसी से जोरो की बहुत बढ़िया फाइट हुई थी एलाबास्टा में, जिसमें जोरो की भी काफ़ी हालत ख़राब हो गई थी। तो उसी को याद करते हुए ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ऑफ कोर्स फिर हमारा आउटरो सॉन्ग आता है जो कि काफ़ी अच्छा है, बढ़िया है। फिर हमें नेक्स्ट एपिसोड के ग्लिम्स दिखाए जाते हैं जो कि ऑफ कोर्स इस कहानी से रिलेटेड नहीं, बट मुझे लगता है थोड़ा सा फिलर एपिसोड होने वाला है, तो मैं देख के ज़रूर बताऊँगा कि उसको स्किप करना है कि नहीं। अब आते हैं स्पॉयलर्स पे, ठीक है। तो स्पॉयलर सबसे पहला तो पहला ये है कि फाइटिंग्स की शुरुआत हो जानी चाहिए थी, जो इस एपिसोड में नहीं हुई। और जो हमें वेगापंक वाला जो सीन दिखाया गया जहाँ पे वो किडनैप्ड है, और जो सेंतोमारू का सीन दिखाया गया कि उसको लग रहा है कि ओहारा वाला इंसिडेंट होने वाला है, ये सब वैसे आगे ही थोड़ा सा आते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल 1076 में वेगापंक वाला सीन आता है, फाइटिंग के बाद फाइटिंग थोड़ी सी शुरू हो जाती है, उसके बाद ही आता है, जिसमें लूफी गियर 4 लेता है एंड लुच्ची अपना अलग जो भी गियर 4 के कंपैटिबल है उसमें वो रूप ले लेता है। फिर दोनों मिल के ही एस बियर से फाइट करते हैं, सेराफिम बियर से। जोरो और काकू दोनों मिलके एस-हॉग से लड़ाई करते हैं। इन लोगों की फाइटिंग चली रही होती है। फिर कट टू वेगापंक वाला सीन आता है जो हमको 1108 वाले एपिसोड में दिखा है। ये मांगा की बात कर रहा हूँ, ठीक। फिर उसके बाद हमें एक नया सीन दिखाते हैं। जैसे ही वेगापंक वाला पूरा सीन खत्म होता है ना एपिसोड में, हमें सेंटोमारू का सीन दिखाते हैं एपिसोड के अंदर, पर मांगा में थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे ही वेगापंक वाला पूरा सीन ओवर होता है, वैसे ही हमें तुरंत एक न्यू वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है। न्यू वर्ल्ड की प्लेस पे लेके जाया जाता है जहाँ पे एक बार दिखाया जाता है। उस बार में रेड हेयर पायरेट्स एंजॉय कर रहे होते हैं, चिल कर रहे होते हैं, इधर उधर जोक्स मार रहे होते हैं। उतने में उनको पता चलता है कि भैया कोई उनकी टेरिटरी में घुस रहा है। तो वो जो टेरिटरी में उनकी घुस रहा है वो है किड पायरेट्स का क्रू। इसका मतलब तुम समझ ही सकते हो कि भैया किड फाइनली अब रेड हेयर पायरेट्स को चैलेंज करने वाला है, आका शैंक्स को चैलेंज करने वाला है। और अगर तुमने इंट्रो ठीक से देखा, अगर वो ग्लिम्स ठीक से देखे जिसमें एक साथ यू करके एक सीन आता है इंट्रो के सॉन्ग्स में ही,
तो उसमें तुम्हें शैंक्स भी दिखेगा हल्का सा, उसको अच्छे से एनिमेट नहीं किया है पर वो हल्का सा दिखेगा तुम्हें। तो वो फाइट भी जल्दी होने वाली है। उस चीज़ के बारे में थोड़ी सी ऐसी कहानी थी 1076 वाले चैप्टर में। फिर उसके बाद शैंक्स भी वैसे किड से फाइट करना चाहता है, क्योंकि किड के पास पोनिग्लिफ है की फोटोकॉपी है, वो जो तुम्हें याद ही होगा। वानो लैंड से जब सब लोग एग्जिट कर रहे होते हैं तो एक कॉपी लॉ के पार्ट क्रू को दी जाती है और एक कॉपी किड के पार्ट क्रू को दी जाती है। ठीक, अब वही पोनिग्लिफ की कॉपी शैंक्स इस बार लेने वाला है और इस कॉपी के लिए मुझे लग रहा है बहुत बड़ी फाइट होने वाली है। मैं उसके लिए एक्साइटेड हूँ और मुझे लगता है अभी शायद जल्दी नहीं दिखाने वाले, क्योंकि 1077 वाले चैप्टर में फाइट ही फाइट है, लिटरली फाइट ही फाइट है। और चैप्टर के एंड में तो भैया बहुत बड़ा इंसिडेंट भी हो जाता है। तो स्पॉयलर्स के लिए तैयार हो, बताने जा रहा हूँ मैं। शुरू होता है चैप्टर 1077, ठीक है, जिसमें हमें ऑफ कोर्स शुरुआती में ही ये सेंतोमारो वाला सीन पूरा दिखाया जाता है चैप्टर के अंदर। मांगा की बात कर रहा हूँ। पूरा ये जब चैप्टर खत्म होता है वापस से लुच्ची लूफी की फाइट होती है सेराफिम बियर से, जोरो और काकू की फाइट होती है एस हॉक से। वो उसको बहुत ही ज़्यादा पीटते हैं, उसको पीटने के बाद वो लोग गिर जाते हैं पर वापस से उठ जाते हैं। वो सोचते हैं कि वापस से कैसे उठ रहे हैं, क्यों उठ रहे हैं, तो भैया काकू ही शायद बोलता है कि ये अपने आप को काइडो वाइडो समझ रहा है क्या। फिर उतने में ही जोरो को एक ऐसे एनिमी की याद आती है जिससे वो लड़ा था और वो थोड़ा सा सेराफिम से सिमिलर भी। जोरो यहाँ पे बात कर रहा होता है किंग की। अगर तुम्हें याद हो, जोरो की बहुत बड़ी फाइट होती है किंग से, जो कि खुद को किंग ऑफ हेल कह रहा था, जिसके वाइट बाल थे, ब्राउन स्किन थी, ब्लैक कलर के पंख थे और खास करके पीछे आग भी जल रही थी। अब इसी चीज़ पे लूफी, लुच्ची और काकू तीनों मिलके चिल्लाते हैं, यू शुड हैव पुट इट टुगेदर सून, ऐसे गुस्सा के बोलते हैं। वो वैसे काफ़ी फनी मोमेंट है, तो वो भी एपिसोड में जल्दी आगे देखने को मिलने वाला है, जिसमें शाका वेगापंक 1 भी उसका एक्सप्लेनेशन देता है कि वो पंक हैजार्ड से ही भाग के आया होता है, काइडो की क्रू में ही ज्वाइन कर चुका होता है। उसका नाम एल्बर है, ल्यूनेरियन ब्लड, वो उसी की ही रिस्पेक्ट करता है, उसी की ही बात मानता है, कोई वो फॉलो करता है। इन सब की फाइटिंग के बीच में भैया हमें फिर दिखाया जाता है कट टू नामी, ब्रुक और एडिसन, जो कि फाइट कर रहे होते हैं सेराफिम शार्क से। उससे जीत वो नहीं पाते, ऑफ कोर्स सीधी सी बात है, वो काफ़ी स्ट्रांग है। फिर हमें कट टू दिखाया जाता है लिलिथ, फ्रैंकी, यूसुफ और पाइथागोरस, जो कि चारों मिलके फाइट कर रहे होते हैं सेराफिम स्नेक से। उसको थोड़ा बहुत हरा ही देते हैं कि भैया वो भी उस फाइट वगैरह करके अच्छे से उससे हार जाते हैं और सेराफिम स्नेक वहाँ पे जीत जाती है, सबको पत्थर बना देती है। ठीक, रही बात नामी की, तो नामी को बचाने के लिए भैया उनके सबसे बड़े फैन आ जाते हैं वहाँ पे। नामी को सबसे ज़्यादा दिल से चाहने वाले सांजी आ जाते हैं उनको बचाने के लिए, और ब्रुक तो हार ही जाते हैं, एडिसन भी हार ही जाते हैं। फिर वहाँ पे इनकी कहानी वही ख़त्म हो जाती है। फिर हमें फाइट देखने को मिलती है वापस से लूफी, जोरो और इन सब की ही। तो इन सब की बहुत ही बढ़िया फाइट चलती है और उनको पता चलता है कमज़ोरी सेराफिम्स की। सेराफिम्स की कमज़ोरी है उनकी फायर। जब उनकी फायर जल रही होती है तब उनको हराया नहीं जा सकता। जब उनकी फायर डिम हो जाती है तब उनको हराने के चांसेस ज़्यादा हैं। जब तक उनकी फायर जलती रहेगी तब तक वो इनविंसिबल हैं। जब उनकी फायर डिम हो जाएगी तब उनको हराने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो यही चीज़ को जानने के बाद शाका कहता है कि तुम लोग अपनी लड़ाई झगड़ा जारी रखो, मुझे एक जगह पता है, शायद वहाँ पे चेक करना ज़रूरी है। वहाँ पे स्टेला, जो कि मेन वेगापंक है, हो सकता है। तो वहाँ पे वेगापंक 1 शाका जाता है ढूंढने, और जैसे कि हमें पता है स्टेला, वेगापंक 1 वहीं पे हमें मिलता है। CP5, 7, 8 इस सारे ग्रुप के एजेंट्स भी वहीं पे मिलते हैं। और जैसे ही पूछ रहा होता है वो स्टेला से कि तुम यहाँ कैसे, चलो अच्छी बात है, तुम सही हो, बहुत बढ़िया। CP के एजेंट्स भी कहते हैं कि अगर तुम ही हो जिसने हमें किडनैप किया है तो तुम सामने आओ, छिप के क्यों बात कर रहे हो। तो वो कहता है कि मुझे लग रहा था तुम लोग तो यहाँ बहुत पहले से निकल चुके हो, तुम लोग यहाँ कैसे फंसे हुए हो। फिर उसके बाद क्या होता है भैया कि वो स्टेला के हालचाल ही ले रहा होता है कि स्टेला भी पूछता है कि चलो अच्छी बात है, तुम मुझे ढूंढते हो आगे, पर तुम ये साथ में किसको लेके आए हो। और जैसे ही वेगापंक 1 शाका पीछे मुड़ के देखता है तो तभी उसकी माथे पे पट से हेडशॉट, यस, पट से हेडशॉट पड़ जाता है और स्टेला, मेन वेगापंक शॉक हो जाता है। CP के जितने एजेंट्स हैं वो जब भी शॉक हो जाते हैं, ये क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया। यस, अब अगर तुम्हारा सवाल है कि ये किसने किया, तो मुझे इसका आंसर पता है। इसका मैं हिंट दे दूंगा, ज़्यादा स्पॉइल नहीं करूंगा। और वो हिंट ये है
कि वो सारे वेगापंक्स का है, तो वैसे वेगापंक ही, पर वो सारे वेगापंक्स का हिस्से का काम करता है। मतलब वेगापंक्स को फिर कहीं और जाने की जरूरत नहीं, वो अपने काम में बिजी रहते हैं। वो किस कारण से बिजी रहते हैं, उसी की वजह से बिजी रहते हैं, क्योंकि वो उनके हिस्से का काम कर देता है। अब तुम्हें गेस करना है ये कौन सा वेगापंक है। अगर गेस कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं कर पाते हो तो मैं नेक्स्ट एपिसोड में तो बता ही दूंगा। खैर, आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट एपिसोड जो वन पीस का होगा वो एम्परर्स के ऊपर होगा, तो वो अगर फिलर है या नहीं है मैं तुम्हें बता दूंगा, जिससे तुम्हारा टाइम भी बचेगा और वीडियो कोशिश करूंगा थोड़ा सा जल्दी है। सॉरी, मैं थोड़ा सा लेट हूँ आज। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। 5 लाइक्स कर देना, 5 लाइक्स चाहिए मुझे सिर्फ, ठीक है। उससे मैं समझ जाऊंगा कि भैया मुझे मांगा के चैप्टर्स पे भी वीडियो बनानी चाहिए, और अगर नहीं बनानी चाहिए तो कोई बात नहीं भाई, हम ऐसे ही एपिसोड्स के साथ ही मांगा को डिस्कस करते रहेंगे। बाकी मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ना पाकू का पी का चीकू पी का पोगा ही बाडूबू लागा चिकी पू टीका पुका इबू आही हूँ एसबी